माँ की किटी पार्टी। देखो जरा, आज फिर तुम्हारी माँ सर धज कर तैयार हो गई किटी पार्टी में जाने के लिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था उनको रोकने के लिए। ये कोई तरीका है इस उम्र में किटी पार्टी मनाने का? लोग क्या कहेंगे? भजन करने की उम्र में पत्ते खेलने का शौक चढ़ा है। तुम कुछ कहते क्यों नहीं अपनी माँ को? पत्नी ने पति को झिड़कते हुए अपनी सास की शिकायत लगाई। सही कहती हो, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि माँ ने हद पार करके रख दी है। अभी जाकर बात करता हूँ। पति ने अखबार मोड़ा और गहरी सांस ली और गुस्से में माँ के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। माँ आईने के सामने खड़ी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। चेहरे पर हल्के लिपस्टिक और माथे पर चंदन का छोटा सा टीका लगा हुआ था। उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो कभी उनके ऑफिस के पहले दिन हुआ करती थी। बेटा भड़कते हुए बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, माँ ने शांत स्वर में कहा। पल्लू संभालते हुए उन्होंने शीशे में अपने बेटे का चेहरा देखा, जिस पर अब बचपन की जगह झुंझलाहट की लकीरें थीं। माँ, बुरा मत मानना, पर ये आपने क्या लगा रखा है? हर महीने किटी पार्टी? क्या ये सब अच्छा लगता है? अब आप 57 की हो रही हैं। इस उम्र में औरतें मंदिर जाती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, पर आपको तो किटी पार्टी में जाना है। माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, पर तुम लोग जब दिल्ली में थे तो किटी तो बहू भी जाती थी, तब तुमने कभी विरोध नहीं किया। यहां तक कि मैंने भी उसका कभी विरोध नहीं किया। माँ कुछ हैरान होकर बोले, उसकी बात और है माँ, वो आज की लड़की है, लेकिन क्या ये सब आपकी उम्र में अच्छा लगता है? माँ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कुछ देर रुककर कहा, तुझे पता है बेटा, आज से 10 साल पहले जब तेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तब तो दिल्ली में था। 20 दिन की छुट्टी लेकर आया और फिर वापस अपनी बीवी को लेकर चला गया। तुझे पता है मैं तेरे पिताजी के बिना कैसे अकेली रही? ये घर मुझे काटने को दौड़ता था। जब तक ऑफिस में रहती थी तो लगता था वापस घर ना जाना पड़े, पर शाम ढलते ही हर पक्षी को बसेरे की ओर रुख करना ही पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। उनकी आवाज कांप गई। तेरे पापा के बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ता था। हर कोना उनकी याद से भरा था। सुबह की चाय बनाते वक्त 2 कप चाय रख देती थी, फिर याद आता, अरे अब तो एक ही चाहिए। रात को नींद नहीं आती थी तो बरामदे में बैठी रहती थी। तब मेरी इन्हीं सहेलियों ने मुझे सहारा दिया था, जीने का हौसला दिया, मुझे फिर से जीना सिखाया। अब अगर मैं भी अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्या दोस्ती की भी कोई उम्र होती है? माँ ने बेटे को आईना दिखाया। मैं मानता हूँ माँ कि मैं तब नहीं रुक पाया, पर अब तो हम सब आपके साथ हैं। फिर आपको क्या जरूरत है किटी पार्टी में जाने की? हूँ। माँ के चेहरे पर हंसी फैल गई। कोरोना की वजह से तुम दोनों की नौकरी ना गई होती तो क्या कभी तुम दोनों मेरे पास लौटकर आते? मैं तो हमेशा से ऐसी थी। ये मकान यही था। आज तुम सिर्फ अपनी जरूरत की वजह से यहाँ हो। और रही बात किटी पार्टी की, तो मैंने आज से तो जाना नहीं शुरू किया। आज से 2 साल पहले जब तुम लोग यहाँ आए थे, तब तो मेरी किसी दिनचर्या से तुम लोगों को हर्ज नहीं था। लेकिन अब तुम मुझे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है माँ
कि मैं आपकी दिनचर्या बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि समाज क्या कहेगा कि 57 साल की औरत किटी पार्टी। उसकी बात बीच में ही काटकर माँ बोली, बेटा जाती तो मैं ऑफिस भी हूँ, क्या तब तूने कहा कि माँ आप 57 साल की होकर नौकरी क्यों कर रही हैं? जब मैं नौकरी कर सकती हूँ तो अपना जीवन क्यों नहीं जी सकती? अगर तुम्हें आज समाज की इतनी ही फिक्र है तो तब क्यों नहीं सोचा जब मैं अकेली यहाँ रह रही थी, बेसहारा थी। आज जब मैंने अपने हिसाब से जिंदगी जीना सीख लिया तो तुम्हारी नाक कट रही है। और हाँ, रही बात समाज की, तो बातें समाज में बाद में शुरू होती हैं, पहले घर में शुरू होती हैं। अगर तुम्हें और बहू को मेरी दिनचर्या नहीं अच्छी लग रही है तो बेशक तुम वापस दिल्ली जा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ सिर्फ तब तक हो जब तक तुम्हें कहीं आसरा नहीं मिल जाता। और मैं तुमसे उम्मीद लगाकर खुद को दोबारा नहीं तोड़ना चाहती। और अपना पल्लू सही करती, हाथ में हैंड पर्स लहराती माँ दरवाजे से बाहर निकल गई अपनी जिंदगी जीने के लिए। और बेटा बहू एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। माँ के जाते ही दरवाजा धीरे से बंद हुआ। घर में एक सन्नाटा सा छा गया, वही सन्नाटा जो अब तक माँ के दिल में था। लेकिन आज पहली बार बेटे बहू ने महसूस किया। बहू ने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। सड़क के मोड़ पर माँ अपनी सहेलियों के साथ चल रही थी। साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें वर्षों की कैद से निकली आजादी झलक रही थी। दोस्तों, कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप को सिखाने निकलते हैं, पर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उन्हें उन्हीं से मिलता है, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि माँ सिर्फ जन्म ही नहीं देती, वो जीना भी सिखाती है। श्रोताओं, माँ के दृष्टिकोण से आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।